Good morning to all my dear students. Dear students, we have completed the exercise 9.1. Today we will discuss firstly the some basic terms related to the exercise 9.2. In the exercise 9.2 we will discuss about the angles and triangle. So first of all, what is angle? Angle क्या होता है बेटा? We discuss about the line segment, ray. जो एंगल है, एंगल किससे बनता है? टू आर्म्स. व्हेन टू आर्म्स हैव द वन कॉमन पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड द एंगल. टू रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट. इनिशियल मीन्स क्या होता है? उनका स्टार्टिंग पॉइंट. जिनका कोई भी टू रेज अगर मिल जाए और उनका अगर इनिशियल पॉइंट एक ही हो, कॉमन हो, तो वो क्या बनाएंगी? एंगल्स बनाएंगी. कि वन रे इज दिस, वन रे इज दिस. कि फॉर एग्जाम्पल ये जो रे है इसको नेम दिया हमने ए बी, इसको नेम दिया हमने ए सी. अगर ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, यानी कि अगर ये रे यहाँ से स्टार्ट होती ऐसे, तो इन दोनों का क्या होता है? एक कॉमन पॉइंट हो जाता. जो इनिशियल पॉइंट है, यानी कि जो रे है यहाँ से स्टार्ट है, ये ए बी रे है और ये ए सी रे है, तो इन दोनों का क्या होता है? इनिशियल पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या होता? एक ही बन जाता, कॉमन हो जाता. तो वो क्या बन जाता? क्या बनाते वो? एंगल. सो व्हेन टू रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, कि जब टू रेज के अंदर एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है तो वो क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं. लेट सी द एंगल. एंगल कैसे बनता है? One ray is this. I draw the one ray here and one ray here. This work is the line page work. ये जो वर्क है बेटा, ये लाइन पेज वर्क है, और जो मैं लेफ्ट साइड अभी कर रही हूँ दैट इज द प्लेन पेज वर्क. ये आपको प्लेन पेज पे करना है. मैंने इसको नाम दिया एक्स वाई जेड. जो एक्स वाई जेड, इसके अंदर क्या है? जो वाई है वो कॉमन है. कि जब ये रे है तो इस रे का नेम क्या है? वाई एक्स. इस रे का नेम क्या है? वाई जेड. तो इन दोनों के अंदर जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है? कॉमन है, और वो यहाँ पे मिला हुआ, तो ये क्या बना रहा है? एंगल. इट फॉर्म अ एंगल. और एंगल के अंदर जो ये वाई है, ये जो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये क्या है? वर्टेक्स. इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स. और जो ये एक्स वाई है, ये जो रे है, ये क्या है? आर्म. ये इसकी आर्म है. जैसे हमारा जो हैंड है, ये हमारी आर्म है. अब अगर मैं इस हैंड को ऐसे करूं तो ये देखो, एक ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हमारे हैंड में जॉइंट है, तो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो ये क्या है? वर्टेक्स है. और ये क्या है? एक आर्म है. ये भी एक आर्म है. ऐसे ही फिंगर के अंदर भी आप एंगल्स फॉर्म कर सकते हो. ओके. सो ये एक आर्म है. वाई जेड इज ऑल्सो आर्म. कोई भी जब एंगल बनेगा तो उसके अंदर टू आर्म्स मिलेंगी और उनका एक कॉमन पॉइंट होगा वर्टेक्स, दैट इज वर्टेक्स. सो हियर एक्स वाई जेड इज अ एंगल, सॉरी इज एन एंगल. एक्स वाई जेड है, ये क्या है? एंगल है. इज एन एंगल. और क्या है यहाँ पे? एक्स वाई एंड वाई जेड आर आर्म्स ऑफ एंगल. ये जो एंगल है, इस एंगल के अंदर जो एक्स वाई है और वाई जेड है, वो क्या है? इसकी आर्म्स हैं. अंडरस्टैंड? वाई इज, और वाई क्या है? वर्टेक्स. वाई क्या है? वर्टेक्स है. कोई भी एंगल बनेगा तो उस एंगल्स के अंदर वर्टेक्स यहाँ पे मिलता है, और ये क्या होती हैं? आर्म्स होती हैं. इन आर्म्स को हम कभी भी ये क्या है? वाई एक्स. हम इसको एक्स वाई नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे वाई एक्स. वाई एक्स एंड वाई जेड आर आर्म्स ऑफ एन एंगल.
जो वर्टेक्स है, जो इनिशियल पॉइंट है, वहाँ वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसको वैसे ही लिखेंगे वाई एक्स वाई जेड। और जो हम एंगल को रीड कैसे करते हैं, एंगल को रीड हम करते हैं एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स। और अगर सिंगल लेटर में एंगल को रीड करते हैं तो एंगल वाई। सिंगल लेटर में एंगल को कैसे रीड करेंगे, एंगल वाई। और 3 लेटर्स में एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स। जहाँ पे जो एंगल है, एंगल वाई पे है, वो हमेशा बिटवीन में होगा। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल है हमारा, एंगल एक्स वाई जेड और एंगल जेड वाई एक्स और एंगल वाई। वाई कौन से पॉइंट्स पे है, वाई पॉइंट पे है एंगल। सो इन दिस वे वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द एंगल्स, कि एंगल को हम 3 डिफरेंट वेज में रीड कर सकते हैं। ओके, एंगल एक्स वाई जेड, ये जो है ये एंगल का साइन है। नीचे एंगल का साइन बनाने के लिए क्या होगा, नीचे स्ट्रेट लाइन होगी, स्लिपिंग लाइन, और ऊपर जो 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे स्लांटिंग लाइन आएगी। तो ये क्या है, एंगल का साइन है। हेयर एंगल एक्स वाई जेड, या फिर उसको अनदर वे में कैसे रीड कर सकते हैं, एंगल जेड वाई एक्स। और थर्ड वे क्या है उसको रीड करने का, एंगल वाई। तो किसी भी एंगल को हम 3 डिफरेंट वेज में रीड कर सकते हैं। ओके, ये वर्टेक्स है, ये इसकी आर्म्स हैं। नाउ नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। हमने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के बारे में पहले भी रीड किया है। इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो किसी भी फिगर के अंदर लाई करते हैं वो इंटीरियर पॉइंट, और किसी भी फिगर के जो बाहर लाइन करते हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट, और किसी भी फिगर के ऊपर लाई करते हैं तो वो क्या है, बाउंड्री के ऊपर लाई करेंगे, वो क्या है, ऑन द पॉइंट, ऑन द फिगर। ऑन एंगल पे है तो ऑन द एंगल। सो यहाँ पे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, कि उन सभी पॉइंट्स का सेट लाई इनसाइड एन एंगल, जो किसी एंगल के इनसाइड मीन्स अंदर, किसी भी एंगल के अंदर लाई करते हैं, इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल। वो क्या है, उस एंगल के क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। ओके, सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया, एक एक्सटीरियर के लिए एंगल ड्रॉ किया, इस एंगल को मैंने नेम दिया ए बी सी। यहां पे देखो बी ए क्या है इस एंगल की, आर्म। बी सी क्या है एंगल की, आर्म। बी क्या है इस एंगल का, वर्टेक्स पॉइंट। 3 वेज क्या है इसको एंगल को रीड करने के, ए बी सी, सी बी ए और एंगल बी। 3 वेज है, एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए और एंगल बी। तो ये तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। अब इंटीरियर, ये जो एंगल है ये इसकी बाउंड्री के अंदर, अब ये क्या है, एंगल यहाँ से यहाँ तक जो इसकी, अगर हम इसको ज्वाइन, तो इधर जो एंगल कोई भी अगर पॉइंट है तो वो क्या है, उस एंगल का इंटीरियर पॉइंट है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया एल, एक पॉइंट लिखा पी, तो इंटीरियर ऑफ द एंगल क्या है, हेयर L and here point L and P are interior of angle ए बी सी। मैंने यहाँ पे एंगल लिख दिया, सो नो नीड टू राइट पुट द साइन। अब कोई भी जो डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद क्या लगाओगे आप, फिनिशिंग लाइन। आफ्टर द एवरी डेफिनेशन ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन। with the help of scale in your notebook. Next है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्या है, उन सभी पॉइंट्स का सेट, ये क्या है,
इंटीरियर हैं इसके, इंटीरियर पॉइंट्स। जो P है और जो L है वो क्या है, दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं। दीज आर द इंटीरियर पॉइंट्स। नाउ एक्सटीरियर, मैंने एंगल ड्रॉ किया, एंगल का नेम लिखा P Q R और एक पॉइंट यहाँ दैट इज M, दैट इज S। तो अब यहाँ पे जो P Q R जो एंगल है उसके जो M और S जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल P Q R। Here M and S point, M and S are the exterior of angle PQR, PQR। आप एंगल का साइन लगाओ या एंगल राइट करो। ओके, सो यहाँ पे जो M और S है वो इस एंगल के PQR एंगल के क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। हेयर पॉइंट M एंड S आर एक्सटीरियर ऑफ PQR। नेक्स्ट है ऑन द एंगल। ऑन मीन्स क्या होता है, जो बाउंड्री के ऊपर होते हैं। सो लेट्स सी, हेयर ऑल्सो आई विल ड्रॉ अ एंगल। एक एंगल ड्रॉ करते हैं हम। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो एंगल के अंदर है वो स्लीपिंग लाइन होगी और स्लैंटिंग लाइन भी होगी। एंगल के अंदर कैसे भी आपकी लाइन हो सकती है बेटा, जो रे है, सॉरी। सो मैंने जो एंगल है वो उसको नेम दिया L M N। अब ऑन क्या होता है, जो बाउंड्री के ऊपर। अब L M N तो क्या है, एंगल का नेम है। और ऑन द बाउंड्री मैंने यहाँ पे इसको नेम दिया A, यहाँ पे नाम डाला D। तो ये जो A और D जो पॉइंट है वो क्या है, बाउंड्री के ऊपर है। ऑन मीन्स ऊपर। ऑन द एंगल द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का सेट दैट लाई ऑन द आर्म्स, कि जो उसकी आर्म्स के ऊपर लाई करेंगे, ऑफ द एंगल आर कॉल्ड द ऑन द एंगल पॉइंट्स। ओके, हेयर D, here point D and A lie on the boundary of angle L M N, कि जो पॉइंट है A और D, यानी कि पॉइंट D A या और A और D lie on the boundary of angle L M N. So these are on the boundary points. So these points are on the boundary points, on the boundary points. So ये जो points हैं वो क्या है, इस boundary के ऊपर है। Understand? So these basic terms you have to write in your practical notebook. जो geometrical work है, geometry work है, वो आप अपनी प्लेन पेज पे करेंगे, और जो आपका रिटन वर्क है जो इधर वाला था ये आप लाइन पेज पे करोगे। these angles, 4 angles you have to draw on the plane page, and this work you have to do on the line page. Okay beta, thank you.